वृक्षों से युक्त सघन वन में अनेक पक्षी, हिरण, हाथी और सिंह मिले। मार्ग में आते हुए राम जी ने कबंध को मारा। उसने अपने शाप की सब कथा कही। मुझे दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था, वह पाप प्रभु पद देखने से मिट गया। श्री राम जी बोले, हे गंधर्व सुनो, ब्राह्मण कुल का शत्रु मुझे अच्छा नहीं लगता। जो मनुष्य कपट छोड़कर मन क्रम वचन से ब्राह्मणों की सेवा करता है, वह मेरे सहित ब्रह्मा, शिव और सभी देवताओं के वश में हो जाते हैं। संतों का कहना है, साप देने, मारने और कठोर बोलने पर भी विप्र पूज्य हैं। विप्रशील गुणहीन भी पूज्य हैं, पर शूद्र गुण और ज्ञान में प्रवीण हो तो भी पूज्य नहीं है। श्री राम जी ने अपना धर्म बतलाकर उसे समझाया और अपने चरणों में उसका प्रेम देखकर प्रसन्न हुए। वह प्रभु के चरण कमलों में सिर नवा, गंधर्व शरीर पा आकाश मार्ग को गया। उदार श्री राम जी उसे गति देकर सबरी के आश्रम में पहुँचे। श्री राम जी को अपने यहाँ आए हुए देखकर सबरी को मुनि के वे सुंदर वचन याद आए कि हे सबरी, श्री राम जी यहाँ आएंगे। सबरी को याद आया जब दंडकारण्य के घने जंगलों में मतंग ऋषि का आश्रम हुआ करता था। उसी आश्रम के समीप एक छोटी सी कुटिया थी जहाँ एक वृद्ध भिलनी रहती थी। सबरी दुनिया के लिए केवल एक साधारण वृद्धा थी, लेकिन नियति के पन्नों में उसका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना था। यह कहानी केवल एक मिलन की नहीं, बल्कि उस विश्वास की है जो उस समय की सीमाओं को लांघ गया। सबरी बचपन से ही शांत और दयालु स्वभाव की थी। उनका विवाह एक ऐसे परिवार में तय हुआ जहां पशुओं की बलि दी जानी थी। निर्दोष जीवों को बचाने के लिए सबरी ने घर त्याग दिया और मतंग ऋषि के शरण में आ गई। वर्षों की सेवा के बाद जब मतंग ऋषि का अंत समय निकट आया तो उन्होंने सबरी से कहा, बेटी विचलित मत होना, तूने निस्वार्थ भाव से तपस्या की है। त्रेता युग के साक्षात नारायण, अयोध्या के राजकुमार श्री राम इसी मार्ग से गुजरेंगे। वे स्वयं भी तेरी कुटिया में आएंगे, बस अपना विश्वास बनाए रखना। ऋषि तो गोलोक सिधार गए, लेकिन सबरी के हृदय में एक दीपक जला गए, प्रतीक्षा का दीपक। दिन बीते, महीने बीते और देखते ही देखते दशक गुजर गए। सबरी का काला रूप झुर्रियों से भर गया, बाल चांदी जैसे सफेद हो गए, आंखों की रोशनी धुंधली पड़ने लगी और कमर तक झुक गई। लेकिन उसके मन की आंखों के सामने केवल एक ही छवि थी कि धनुष बाण धारण लिए श्री राम जी आएंगे। हर सुबह सूर्योदय से पहले सबरी उठती, लाठी के सहारे चलते हुए जंगल के रास्ते को साफ करती। वे कंकड़ पत्थर हटाती ताकि उनके राम आए तो उनके कोमल चरणों में कोई चुभन नहीं हो। वे हर रोज ताजे फूलों की माला पिरोती और जंगल से चुन चुन कर कंदमूल फल लाती। जंगल के अन्य लोग, कुछ अभिमानी तपस्वी उनका उपहास उड़ाते थे। अरे पगली, राम अयोध्या के राजा हैं, वे इस भिलनी की कुटिया में क्यों आएंगे? सबरी बस मुस्कुराती और मन ही मन कहती, मेरे गुरु का वचन झूठा नहीं हो सकता। वह चैत्र मास की एक सुहावनी दोपहर थी। वन के पशु पक्षी चहक रहे थे। अचानक सबरी का दाहिना अंग फड़कने लगा। दूर से दो तेजस्वी पुरुष अपनी ओर आते हुए दिखे, एक सांवला और एक गोरवर्ण। उनके मुख पर सूर्य जैसा तेज था। सबरी की धुंधली आंखों ने पहचान लिया। वह दौड़ी नहीं, बल्कि लड़खड़ाते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी। उनके मुख से शब्द नहीं निकला, वह आंखों से अश्रुओं की धारा बहा रही थी। भगवान राम ने आगे बढ़कर सबरी को उठाया। सबरी बोली, प्रभु आपने इस दासी को याद किया। मैं तो अधम हूँ, नीच जाति की हूँ, मुझ में न ज्ञान है न योग। श्री राम बोले, माता मैं न जाति को मानता हूँ, न कुल को, न पद को, मैं तो केवल प्रेम का नाता मानता हूँ। राम और लक्ष्मण सबरी की कुटिया में एक पत्थर के आसन पर बैठ गए। सबरी भागकर अपनी टोकरी ले आई जिसमें उन्होंने बेर इकट्ठा किए हुए थे। यही वह अद्भुत घटना थी जिसने इतिहास रच दिया।
सबरी एक बेर उठाती, उसे चखती, अगर वह खट्टा होता तो फेंक देती और अगर मीठा होता तो राम जी की ओर बढ़ा देती। लक्ष्मण जी चकित होकर देख रहे थे कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम किसी के झूठे बेर कैसे खा सकते हैं, लेकिन राम जी बड़े चाव से बेर खा रहे थे। राम जी ने लक्ष्मण से कहा, हे भैया, इन बेरों का स्वाद चखो। जो मिठास इन झूठे बेरों में है वह अयोध्या के 56 भोग में भी नहीं, क्योंकि इनमें सबरी माता की ममता और वर्षों का तप लिखा है। भोजन के पश्चात श्री राम जी ने सबरी को 9 प्रकार की भक्तियों का ज्ञान दिया। उन्होंने बताया कि भक्ति के लिए मंदिर या पंडित होना जरूरी नहीं, बल्कि निर्मल मन होना आवश्यक है। पहली भक्ति साधुओं की संगति करना है, दूसरी मेरी कथा में प्रसंग में प्रीति करना है, अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा करना तीसरी भक्ति है, और छल छोड़कर मेरे गुणगान करना चौथी भक्ति है। पांचवी विश्वास पूर्वक मंत्र जाप करना और भजन करना है, जो वेदों ने भी गाया है। इंद्रियों को जीतना, शील, बहुत कर्मों का त्याग करना और शुभ कर्म छठी भक्ति है। सातवीं सारे विश्व को प्रभु में देखे और मुझसे बढ़कर संतों को माने। आठवीं जो कुछ मिले उसी में संतुष्ट होना और स्वप्न में भी किसी को दोष न देना। नवी भक्ति सरल स्वभाव से छल छोड़कर मेरा ही भरोसा करे, मन में हर्ष या विषाद न करे। चराचर स्त्री या पुरुष जिसे 9 भक्तियों में से एक भी प्रिय हो, हे देवी, वही मुझे अत्यंत प्यारा है। फिर तुम में तो सब प्रकार की दृढ़ भक्ति है। योगिनियों को भी दुर्लभ गति आज तुमने सुलभ पाई है। मेरे दर्शन का यही अपूर्व फल है कि जीव उसमें अपना स्वाभाविक रूप जान लेता है। तुम्हारे सब प्रकार से बड़े भाग्य हैं जो मेरे चरणों में तुम्हें प्रेम हुआ। तुम्हारी महिमा जिसके हृदय में होगी वह भी बड़ा भाग्यशाली होगा। यह उत्तम बात सुन सबरी प्रसन्न हुई। तब फिर श्री राम जी सुंदर वाणी में बोले, हे भामिनी, तुम यदि गजगामिनी जानकी की कुछ खबर जानती हो तो कहो। तब सबरी बोली, हे चराचर के स्वामी, हे देव सुनिए, रावण महाबली और अत्यंत कामी है। वह एक समय पुष्पक विमान में बैठकर विश्व विजय करने को निकला। वन में एक कन्या को देखकर रावण ने उससे कहा, तुम वन में अकेली क्यों विचरती हो? तब वह स्त्री बोली, हे रावण सुनो, मेरे पिता कुशध्वज नाम के विख्यात महर्षि थे। वह बड़े वेदज्ञ थे। उनके वेद पाठ के समय मेरा जन्म उनके मुख से हुआ। इसी से मेरा नाम वेदवती हुआ। मेरे पिता ने प्रण किया कि मैं तेरा ब्याह श्री विष्णु के संग करूंगा। यह सुनकर दुष्ट मलिन बुद्धि अधर्मी शुंभ दैत्य ने बड़ा क्रोध किया। रात को सोते में पिता को मारकर वह भाग गया। तब मेरी माता उनके साथ सती हो गई। तब से मैं नित्य हरि के आराधना कर पिता का प्रण त्याग सत्य करने हेतु तप कर रही हूँ। यह सुनकर रावण बोला, तुम वृथा कठिन तप कर रही हो, मेरी भार्या हो जाओ, मैं रावण त्रिलोकी का पति हूँ। यह कहकर उस स्त्री का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ उसी क्षण तलवार के समान हो गया। वह महाक्रोध कर बोली, जो मैं श्राप देकर तुझे भस्म करूं तो मेरा तप फल नष्ट होगा। इस कारण मैं दूसरा जन्म लेकर शीघ्र ही तेरा नाश करूंगी। यह कहकर वेदवती अग्नि में वास कर गई। उसी का अंश सीता जी में मिला है, जो वन में आई और रावण उन्हें ही अपने नाश के लिए चुरा कर ले गया। इससे मन में सोच न करके जानकी की खोज में मन लगाइए। यह मैंने गुरु मतंग के मुख से सुना था। हे रघुनाथ जी, वही मैंने आपसे कह दिया। सबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, पंपा सरोवर को जाइए, वहाँ पर मुनि समूह रहते हैं। मतंग ऋषि की महिमा और गुणों से सभी चराचर प्राणी सुखी रहते हैं। वहां जाकर सबका श्रम फल सफल करिए, वहीं आपकी मित्रता सुग्रीव से होगी। हे रघुवीर, वहीं आपसे सब हाल कहेंगे। हे धैर्यमती, आप सब कुछ जानकर भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु को सिर नवाकर सबरी ने प्रेम सहित सब कथा सुनाई।
सबरी सब कथा कहकर श्री राम जी का मुख देखकर और हृदय में उनके चरण धारण कर योग अग्नि में देह त्याग कर हरि चरणों में मिल गई, जहाँ से कोई कभी नहीं लौटता है। तुलसीदास जी कहते हैं, मनुष्यों के अधमपूर्ण और अनेक मतों के शोकप्रद कर्म छोड़ो और विश्वास पूर्वक श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। हीन जाति वाली पृथ्वी पर पाप रूपी ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महामूर्ख मन, ऐसे स्वामी को त्याग कर भी तू सुख चाहता है। श्री राम जी उस वन को त्याग कर चल दिए। दोनों भाई अतुलित बली पुरुष सिंह थे। प्रभु वियोग की भांति शोक कर अन्य कथाएं कहते हैं।